हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ इंश्योरेंस मीनिंग फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के क्या क्या काम होते हैं और कितनी तरह का इंश्योरेंस होता है, कौन इंश्योरेंस लेता है, कौन इंश्योरेंस देता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या सब कुछ होता है, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स रीड आउट। सो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस इंट्रोडक्शन से कि होता क्या है। सो इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। इट इज़ फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज टू hedge against the risk of a contingent or uncertain loss. Insurance is a method of shifting risk to insurer in consideration called premium. It provides security. So let me explain देख इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरिंग एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर दो लोग होते हैं, वहाँ पे उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कोई लॉस होगा तो सामने वाला इसको रिकवर करेगा। सो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो मैं क्या हूँ, मैं इंश्योर्ड हूँ, मैं हूँ इंश्योर्ड, और मैंने जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है वो होगी इंश्योरर, जो कि वहाँ का मेंबर होगा, जो एजेंट होगा वो होगा इंश्योरर। तो जो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको बोलेंगे पॉलिसी, और मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम। ठीक है, तो अब इसी के अराउंड पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब मैं वो पॉलिसी उनकी परचेज़ करूँगी, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करूँगी, तो जो मेरा डेथ का रिस्क होगा या फिर कुछ भी रिस्क होगा, लॉस होगा, वो सब कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें एक ऐसी अश्योरेंस मिलती है, हमें सिक्योरिटी मिलती है कि कल को अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो जो हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो उस गलत को रिकवर कर लेगा। देन इंश्योरेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रोटेक्शन होती है किसी भी फाइनेंशियल लॉस से या फिर रिस्क से। इसका किस कंडीशन पे होती है कि हम उनको प्रीमियम देंगे, एक कंसिडरेशन देंगे इंश्योरर को, जैसे बोलते हैं प्रीमियम। तो इंश्योरेंस क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। तो इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस, या फिर लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का इंश्योरेंस आ जाता है, लाइफ प्रोटेक्शन आ जाती है। सो इंश्योरेंस क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी लॉस से। सो अब इसको थोड़ा डेलिबरेटली पढ़ लेते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। अब हमें डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है। सो लेट्स रीड आउट। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party for a compensate called the premium assume particularly risk for the other party and promise to pay his nominee a certain sum of money on a specific contingency होते कुछ भी इमरजेंसी। तो इंश्योर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी होती है वो कंपनसेशन देती है, जिसे प्रीमियम भी कहते हैं, जो कि रिस्क के अगेंस्ट होती है। तो यहाँ पे एक प्रॉमिस करते हैं दोनों पार्टी कि अगर कुछ भी लॉस होता है तो उसकी नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे अगर कोई भी कंटिजेंसी आती है। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। इंश्योरिंग ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी इंडिविजुअल से इंश्योरर पे। इंश्योरर कौन होता है, कंपनी वाले, जो एग्री करते हैं इस बात पे, किसके बेसिस पे, सिर्फ प्रीमियम के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, टू एज्यूम अ स्पेसिफिक एक्सटेंट लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड, कि अगर इंश्योर्ड को कभी कोई लॉस मिलता है तो। सो नेक्स्ट रीगल एंड मिलर ने क्या बोला, इंश्योरेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योर्ड जो होता है एग्री करता है गुड फाइनेंशियल लॉस के लिए। अगर कोई इंश्योर्ड सफ़र करता है कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में, विद इन दी जो कि चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी उसके रिगार्डिंग कुछ भी सफ़र करता है, तो जो इंश्योर्ड होता है उसको कंसिडरेशन मिलता है। सो देन नेक्स्ट है, इंश्योरेंस इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। सो क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रोटेक्शन होती है जो हमें फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट मिलती जाती है। इसमें रिस्क जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी पे, वो भी किसके बेसिस पे, किसी प्रीमियम के बेसिस पे। अब वो हमारी प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं हम बचाएं, क्योंकि हम उन्हें हर महीने पैसे दे रहे हैं और वो पैसे क्या कहलाते हैं, प्रीमियम कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो शो इंश्योरर कौन होता है, एक ऐसी एंटिटी जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उसे बोलते हैं इंश्योरर। देन या फिर इंश्योरेंस कंपनी। सो इंश्योरर अंडरटेक रिस्क, इंश्योरर ही होता है जो रिस्क लेता है। इट इज़ द पार्टी हु पे मनी ऑन हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसी टू द इंश्योर्ड। यही वो लोग हैं, जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, तो यही हमें वो पैसे प्रोवाइड करता है या फिर हमारा जो लॉस है उसको रिकवर करता है। सो इंश्योरर कौन होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी। देन इंश्योर्ड कौन होता है, अ पर्सन
और एंटिटी कोई भी पर्सन या फिर बिजनेस जो कि उस इंश्योरेंस को परचेज करता है, जिसे पॉलिसी होल्डर भी कहते हैं। इंश्योर्ड अ पर्सन हु रिस्क इज शिफ्टेड टू इंश्योरर। तो एक इंश्योर्ड कौन होता है जो अपना रिस्क शिफ्ट कर देता है इंश्योरर के ऊपर। सो इंश्योर्ड कौन होता है? पॉलिसी होल्डर, जिसने पॉलिसी खरीदी हुई होती है। देन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? इंश्योर्ड रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योर्ड को एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होता है जिसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, विच डिटेल्स द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, जिसमें हमारी कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं। देन विच द इंश्योरर विल कंपनसेट द इंश्योर्ड, जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी लॉस होता है तो जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा, उसका जो लॉस है उसको रिकवर करेगा। देन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? टर्म एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस की सारी टर्म एंड कंडीशंस उसमें मेंशन होती है। देन लॉस क्या होता है? इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स द इंश्योर्ड अगेंस्ट, देन लॉस क्या होता है? इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योर्ड अज्यूमिंग अ गारंटेड एंड नोन लॉस इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट टू इंश्योरर इन एक्सचेंज फॉर द इंश्योरर्स प्रॉमिस to compensate the insured in the event of a covered loss. The loss may or may not be financial, but it must be reducible टू फाइनेंशियल टर्म। तो लॉस क्या होता है? कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो हम पहले से एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ इस वजह से हमें लॉस मिलेगा। तो जो एक इंश्योरर होता है वो प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो मैं उसको कंपनसेट करूँगा। जो लॉस होता है वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, बट नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ लॉस ही आता है। देन प्रीमियम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज बाय द इंश्योरर टू द पॉलिसी होल्डर। ये एक ऐसे अमाउंट है जो कि चार्ज कौन करता है? इंश्योरर करता है। किससे? पॉलिसी होल्डर से, जिससे कि वो कवरेज कर पाए फॉर द कवरेज ऑफ द लॉस। देन इट इज़ पेड बाय इंश्योरर टू इंश्योरर। तो ये कौन पे करता है? मैं पॉलिसी होल्डर सामने वाले को दूंगी, कंपनी वालों को दूंगी, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। सो प्रीमियम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देन कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन इज द अमाउंट बाय इंश्योर्ड टू इंश्योर्ड। तो कंपनसेशन एक ऐसी अमाउंट होती है जहाँ पे कंपनी वाले मुझे पैसे देंगे जब मेरे साथ कुछ हैपनिंग हो जाएगी, मतलब हैपनिंग ऑफ एनी डिफाइंड कॉन्टीजेंसी। देन इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। ये वे नहीं कि मान लीजिए उन्होंने कुछ भी दे दी, 25 लाख 20 लाख 30 लाख, नहीं, वो सिर्फ एक्चुअल लॉस की देते हैं। मुझे 10 लाख का लॉस हुआ तो वो मुझे 10 लाख ही देंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं दे सकते। देन कंपनसेशन इज ओनली पेड अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ कॉन्टीजेंसी। जितना लॉस होगा हमें उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। देन कंपनसेशन अमाउंट पेड बाय द इंश्योरर टू इंश्योरर हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी। देन रिस्क रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी अबाउट लॉस। रिस्क वही होता है हमें जब लगता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, कुछ भी अनसर्टेनिटी या फिर लॉस होने वाला है। सो इंश्योर्ड अमाउंट ये क्या होती है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ रिस्क। ये इंश्योर्ड अमाउंट वो वैल्यू होती है जो कि रिस्क की वैल्यू होती है। मुझे मतलब 10 लाख का लॉस हुआ तो जो 10 लाख होगी वो हमारी इंश्योर्ड अमाउंट होगी। इट इज़ ऑल्सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ इंश्योर्ड में गेट इन लॉस। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है जो इंश्योर्ड को रिटर्न में मिलती है। देन कॉन्टिजेंसी क्या होता है? ये एक ऐसा इवेंट होता है जिससे हमें लॉस होता है। सो इट कैन बी द डेथ ऑफ पॉलिसी, ये डेथ भी हो सकती है या फिर डैमेज भी हो सकता है। सो कॉज ऑफ लॉस। सो ये पूरी प्रोसेस मैं बताती हूँ। कोई चलो किसी और चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बिज़नेस ओनर है, उसने अपने बिज़नेस में इंश्योरेंस लिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर किसी भी अपने मटेरियल का डैमेज से। तो जो बिज़नेस ओनर है वो है इंश्योर्ड, जिसने पॉलिसी ली है, मतलब पॉलिसी होल्डर। तो उसने जिस कंपनी से लिया है वो है इंश्योरर। सो जब वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देगा, मतलब हर महीने वो अपने पैसे पे करेगा उस पॉलिसी के अगेंस्ट, तो उसके बोलते हैं प्रीमियम। एंड जब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से उसका सारा सामान जल गया, तो उसको कंपनसेशन वो जिस अमाउंट से करेंगे, मान लीजिए 20 लाख का खर्चा हुआ है, 20 लाख का में लॉस हुआ है, तो जो अमाउंट होगी वो होगी इंश्योर्ड अमाउंट। और जब इंश्योरेंस वाले ये चीज़ चेक करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पैसे देगी 10 लाख, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन। सो ये थी पूरी प्रोसेस। अब पढ़ते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस की इंश्योरेंस है क्या। सो सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसी बीच में, दो कंपनीज़ के बीच में क्या क्या है? एक इंश्योरेंस है, एक इंश्योर्ड है। इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें दो ही पार्टी होती है, एक तो इंश्योरेंस लेने वाला, एक देने वाला। इंश्योर्ड मेक एन ऑफर। इंश्योर्ड जो होता है वो ऑफ़र करता है कंपनी वाले के लिए कि आप हमारा जो रिस्क है वो शिफ्ट कर लीजिए, और जो इंश्योरर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। देन कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी पे कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम। इंश्योरेंस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी कंसिडरेशन देती है जिसे कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम कौन होता है? जो इंश्योरर
देता है इंश्योरर को। देन अंडरटेक और प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट टू द इंश्योर्ड और इज नॉमिनी फॉर हैपनिंग ऑफ इनसर्टेन कि ऑन द हैपनिंग ऑफ इनसर्टेन इवेंट्स। दैन शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? इंश्योरेंस इज़ अ टेक्निक टू शेयर फाइनेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम अपना फाइनेंशियल जो लॉस है वो शेयर कर सकते हैं बिटवीन दी टू इंडिविजुअल्स। कौन कौन? इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड। दैन कोऑपरेटिव टिप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंश्योरेंस इस प्लान इस कि वो अपनी वॉलंट्री से उसको शेयर करने के लिए एग्री करते हैं कि हम अपनी मर्जी से पॉलिसी ले रहे हैं। देन अब पढ़ते हैं रिस्क इवोल्यूशन इन एडवांस की। जो रिस्क इवोल्यूशन हम एडवांस में वो कर लेते हैं, मतलब कि जो हमारा होने वाला रिस्क है, फ्यूचर में जो रिस्क है हम उसको पहले से इवेलेट करते हैं कि हमारा इतना रिस्क होगा, फिर उसी के बेस पे वो हमसे प्रीमियम चार्ज करते हैं। सो द रिस्क इज इवेलेटेड बिफोर इंश्योरिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। द अमाउंट ऑफ शेयर इंश्योर्ड कॉल्ड प्रीमियम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। हमारा जितना ज़्यादा रिस्क होगा हमारा उतना ज़्यादा ही प्रीमियम होगा, क्योंकि अब मान लीजिए हमारा रिस्क हो गया 20 लाख का, हम दोनों हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये बेचते, तो ये तो चीज़ें मैच नहीं है ना। अगर हमारा 10,000 का रिस्क है तो हमें हर महीने उन्हें 2,000 देने पड़ेंगे, तभी जाके वो रिकवर हो पाता है। देन गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है? द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ गुड फेथ ऑन द पार्ट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्ट्रैक्टर इंश्योर एंड इंश्योर की। गुड फेथ इन द सेंस कि दोनों को एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, कुछ भी मिस होल्ड नहीं करना चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफाई। देन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट द इंश्योर लाइफ इंश्योरेंस की। जो सारे इंश्योरेंस होते हैं वो सारे इंडेमनिटी के होते हैं, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो लॉस है वो शिफ्ट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, जिसे ईजिली शिफ्ट करा जा सकता है। सो अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, वो तो इंश्योरेंस कंपनी वाले की जान नहीं ले सकते ना, सो इसीलिए वो इतना इंडेमनिफाई नहीं है। देन अमाउंट ऑफ पेमेंट की। पेमेंट की अमाउंट क्या होगी? द अमाउंट ऑफ पेमेंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ लॉस। जो पेमेंट होगी वो लॉस पे डिपेंड करेगी कि हमारा लॉस कितना आ रहा है और अकर ड्यू टू पर्टिकुलर रिस्क इंश्योर बाय प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कंपनी अप टू दैट अमाउंट की, उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे चार्ज करते हैं। देन लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन की। जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कितने हैं? द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन शुड बी इंश्योर्ड टू स्प्रेड द लॉस इमीडिएटली, स्मूथली एंड चीपली। अगर हम ज़्यादा लोग एक साथ कराते हैं तो वो हमें स्मूथली एंड चीपली पड़ता है। इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी टू मेक इंश्योरेंस चीपर। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हमें वो चीपर मिलेगा। सो इट इज़ एसेंशियल टू गेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो इंश्योरेंस इज़ नॉट अ चैरिटी। इंश्योरेंस चैरिटी नहीं है, वो पैसे देते हैं, प्रीमियम लेते हैं, तब जाके हमारा रिस्क कंसर्न करते हैं। इंश्योरेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज चैरिटी। इंश्योरेंस है वो चैरिटी की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। चैरिटी इज़ गिवन विदाउट कंसिडरेशन बट इंश्योरेंस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रीमियम। सो हम चैरिटी नहीं है वो, क्योंकि जो चैरिटी होता है वो बिना प्रीमियम के हो जाती, बट हमारा जो इंश्योरेंस है वो प्रीमियम के साथ होता है, इसलिए वो चैरिटी नहीं है। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नो पर्सन कैन मेक एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अनलेस ही हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट और द लाइफ इंश्योरेंस। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन कंपनसेशन एट द अकरेंस ऑफ कॉन्सिडेंसी की। हमें कंपनसेशन तभी मिलेगा अगर कोई लॉस है तो। सो द कंपनसेशन इज पेड एट द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी की। हमें कंपनसेशन तभी मिलेगा अगर हमारे साथ कोई कॉन्टीजेंसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है तो। देन इंश्योरर इज़ बाउंड टू मेक पेमेंट टू इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ सेटिस्फाइड इवेंट कि जो इंश्योरर होता है वो एक चीज़ों से घिरा हुआ होता है कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। देन बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल। जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। सो जैसे कि इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन दी सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एट अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडेमनिटी, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, सब्रोगेशन इफेक्ट, इन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है। देन इंश्योरेबल ब्रिंग रिस्क ऑनली की। जो इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें सिर्फ रिस्क होता है, जो रिस्क होता है वही ट्रांसफ़र होता है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क कि जो हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है फिर रिस्क के लिए हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्शन, रिस्क के लिए हमें प्रोटेक्शन मिलती है, प्रॉपर्टी या फिर मटेरियल कुछ भी होगा हमारा। इट इज़ अ मेथड टू अवॉइड और रिड्यूस द रिस्क। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम अवॉइड या रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। देन ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। हमारा जो रिस्क है वो हमारा इंडिविजुअल से कंपनी पर शिफ्ट हो जाता है। इंश्योरेंस इज डिवाइस इन विच इंश्योर ट्रांसफ़र हिज रिस्क टू द इंश्योरर की। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इंश्योर्ड होता है वो अपना रिस्क इंश्योरर को ट्रांसफ़र कर देता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। जो इंश्योरेंस है वो कितने टाइप्स का होता है? तो इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जिसमें हम एक इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में बात होती है। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें फायर इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड होम इंश्योरेंस आता है। तो अब इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज़ इंश्योरेंस ऑन ह्यूमन लाइफ। एक ऐसा इंश्योरेंस है जो हमारी ह्यूमन लाइफ पे बेस्ड है। जैसे कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि जो मैं अगर इंश्योरेंस लूँगी तो then a human being buy life insurance to make sure dependent on financially secured in event of ultimate damage. Then under life insurance a family policyholder is financially completes in case of policyholder expires or the term of policy. So अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके पैसे होंगे वो सारे उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ह्यूमन लाइफ पे बेस्ड होता है जहाँ पे एक पर्सन की इंडिविजुअल की बात हो रही होती है। देन जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में फर्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस इज़ अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है जो कि कवर करता है डैमेज और लॉस जो कि हमारा फायर्स होता है। फायर इंश्योरेंस में आग से लगने वाले जितने भी लॉस होंगे वो कवर अप होंगे। इट हेल्प टू कवर द रिस्क और लॉस कॉज्ड बाय द फायर, जो या फिर एक्सीडेंटली हो या फिर अनइंटेंशनली जानबूझ के किया तो हम नहीं पे करेंगे। अगर वो एक्सीडेंटली है अनइंटेंशनली है तो इंश्योरेंस पे कर देगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। सो फायर इंश्योरेंस क्या होता है, वो सारे इंश्योरेंस जो कवर होते हैं फायर से। देन अब पढ़ते हैं मरीन इंश्योरेंस की। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इन द सेंस वाटर वाला। सो मरीन इंश्योरेंस कवर द रिस्क डेबिट बाय द ट्रांसपोर्ट विच इज प्रॉपर्टी ट्रांसफर अक्वायर हेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द फाइनल डेस्टिनेशन। अब पानी की बात कहाँ से आ रही है, पानी की बात आ रही है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो जब वो वाटरवेज होते हैं तो जहाँ से उनकी डेस्टिनेशन शुरू हुई है और जहाँ तक उनकी ख़त्म हुई, अगर बीच में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हमारा मटेरियल ख़राब हो जाता है, तो वो जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो उसको कंपनसेट करेगी। Then marine insurance involves ship insurance, cargo insurance, freight insurance, liability insurance. Hence marine insurance protect from business loss incurred during water transport operation. जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें जितने भी रिस्क होंगे वो सारे कवर अप करने वाले हैं। तो ये चार तरह पे है, जैसे कि शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस और लाइबिलिटी इंश्योरेंस। सो अब वन बाय वन करके इन सबको पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ शिप इंश्योरेंस की। शिप इंश्योरेंस क्या होता है, इट ऑल्सो नोन एज दी हल इंश्योरेंस, इसे हल इंश्योरेंस भी कहते हैं। देन इट इज़ द इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस कॉज बाय डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ शिप टू द ऑनर। इट इज़ डन टू प्रोटेक्ट द शिप ऑनर एंड इन्वेस्टमेंट इन शिप। तो शिप इंश्योरेंस क्या होता है, जब शिप में कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर शिप डैमेज हो जाता है या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तब जाके ये ऑनर के लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट ना जाए, और इसे हल इंश्योरेंस भी कहते हैं। देन कार्गो इंश्योरेंस, द गुड्स सेंट थ्रू वाटरवेज इज कॉल्ड कार्गो। कार्गो क्या होता है, जब गुड्स हमारी वाटरवेज के थ्रू जा रही होती है तो उसे बोलते हैं कार्गो। इट कवर्स द फिजिकल डैमेज और लॉस ऑफ गुड वाइल इट ट्रांजिट बाय लैंड, सी एंड एयर। कि जब हमारी गुड्स को कोई फिजिकल डैमेज आ जाता है या फिर हमारा लॉस ऑफ गुड्स हो जाता है, तो जो जैसे कि लैंड, सी, एयर किसी भी थ्रू, तो वहाँ पे कार्गो इंश्योरेंस काम आता है। देन फ्रेट इंश्योरेंस, द अमाउंट पेड टू द ऑनर ऑफ शिप टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम द वन पोर्ट टू अनदर इज कॉल्ड फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, जब हम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे अपने गुड्स को लेके जाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेट। देन इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मर्चेंट वेसल्स कॉर्पोरेशन, ये हमारा प्रोटेक्शन देता है मर्चेंट को और वेसल कॉर्पोरेशन को। Then marine liability insurance, it is the type of marine insurance where compensation is bought to provide any liability occurring on account of ship crashing। अगर हमारा शिप क्रैश हो जाता है तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है उसे बोलते हैं मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस। देन मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, जो कि हमारा मोटर व्हीकल्स का, कार बाइक वगैरह का इंश्योरेंस होता है। इट कॉल्ड ऑटोमेटिव इंश्योरेंस, इसे ऑटोमेटिव इंश्योरेंस भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द इंश्योरेंस रिज्यूम द रिस्क ऑफ एनी लॉस द ऑनर ऑफ अ व्हीकल में इनकर थ्रू डैमेज प्रॉपर्टी पर्सन और रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फिर कोई प्रॉपर्टी डिसीज़ वगैरह डैमेज वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ से हम ये लॉस वहाँ से कवर कर सकते हैं। देन सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वीकर सेक्शंस को जो कि अनेबल होते हैं प्रीमियम देने के लिए। फॉर एन एडवोकेट सोशल इंश्योरेंस इंक्लूड पेंशन, प्लान, डिसेबिलिटी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट, इसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है, सिकनेस इंश्योरेंस मिलता है एंड ओल्ड एज इंश्योरेंस मिलता है। तो सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होते हैं वीकर सेक्शन के, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए। देन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस इज जनरली नॉन एज मेडिकल इंश्योरेंस, इस पर भी पूरा बेस्ड एक चैप्टर भी है। ये एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है। इट इज़ द इंश्योरेंस ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एक्वायर हेल्थ केयर कवरेज, जहाँ पे उन्हें हेल्थ केयर कवरेज मिल जाती है बाय पेइंग जस्ट ऑफ प्रीमियम। देन हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस अमंग इंडिविजुअल। सो जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, रिस्क मिलता है जब हमें मेडिकल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मिलता है। देन होम इंश्योरेंस, मतलब कि घर वगैरह के लिए इंश्योरेंस।
होम इंश्योरेंस है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक ऐसा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है जो कि कवर करता है लॉस या डैमेज किसी भी हाउस होल्ड के इंडिविजुअल्स के हाउस को होता है, फिर एसेट्स के होता है, जैसे घर में जितना भी सामान रखा है उन एसेट्स को भी। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड एबिलिटी देन कवरेज अगेंस्ट एक्सीडेंट इन दी होम और द प्रॉपर्टी, अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है वो कवरेज भी करता है। द पॉलिसी यूजुअली कवर इंटीरियर डैमेज, जो पॉलिसी होती है यहाँ पे इंटीरियर डैमेज कवर करती है, एक्सटीरियर डैमेज कवर करती है, या फिर कोई डैमेज या फिर कुछ भी कोई एसेट है या फिर कोई इंजरी वगैरह हो गया किसी को, वो सारी चीज़ें मैनेज करती है। देन अब पढ़ते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस की। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? लायबिलिटी इंश्योरेंस इज ऑल्सो नॉन एज दी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस सिस्टम of risk financing to protect the insured from the risk of liability imposed by a lawsuit and similar claim to protect the insured if the purchaser is such a claim if that come within the coverage of insurance policy। in liability insurance क्या होता है? में हमारा थर्ड पार्टी के लिए इंश्योरेंस होता है, जो थर्ड पार्टी होती है ना उसके रिगार्डिंग होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है थर्ड पार्टी के लिए। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस की। जो इंश्योरेंस है उसके कौन कौन से फंक्शन है, मतलब फंक्शन इन द सेंस वो क्या क्या काम करता है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन, सेकंड सेकेंडरी फंक्शन, थर्ड इज़ अदर फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है? प्रोवाइड सर्टेनिटी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, रिस्क शेयरिंग, प्रोड्यूस सिक्योरिटी, असिस्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो उसके बेसिक परमानेंट वाले काम होते हैं वे सब आएंगे। देन सेकेंडरी फंक्शंस में क्या होता है? प्रिवेंटिव लॉस, प्रोवाइड कैपिटल, इंप्रूव एफिशिएंसी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स। देन अदर फंक्शंस में क्या क्या आता है? एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनकरेज सेविंग्स, चेक इन्फ्लेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गुडविल, सोशल सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन। अब वन बाय वन करके इन सारे फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी। So the main function of insurance to provide certainty by reducing the risk or uncertainty of events। तो पहला काम क्या होता है? उनको सर्टेनिटी प्रोवाइड करना। सर्टेनिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? जब हमारा वो रिस्क का डर हमसे हटा देंगे और जो भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग होगी उनको मैनेज करेंगे। सो इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? कंपनसेट द लॉस, लॉस को कंपनसेट करना बाय द अनसर्टेन इवेंट। द इंश्योर्ड कैन कवर अनसर्टेन इंटू सर्टेन बाय पेइंग प्रीमियम टू द इंश्योरर, कि अगर जो कि हमारा इंश्योर्ड होगा अगर वो इंश्योरर को पेमेंट करेगा, प्रीमियम देगा, तो उसका जो रिस्क होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो इंश्योरेंस होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द लॉस। द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चांस ऑफ लॉस, लॉस के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन द इंश्योरेंस गारंटीज द पेमेंट ऑफ लॉस एंड दस प्रोटेक्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट सफरिंग, जो कि हमारे इंश्योर्ड को मतलब इंडिविजुअल को सफरिंग करने से बचा देता है। जो इंश्योरेंस होता है कैन नॉट चेक द हैपनिंग ऑफ द रिस्क इवन बट कैन कंपनसेट फॉर लॉस, ये सिर्फ वो ही नहीं चेक करता कि रिस्क होगा कि नहीं होगा, बल्कि जो रिस्क होने के बाद वो हमें कंपनसेट भी करता है। देन रिस्क शेयरिंग, वो रिस्क ही तो शेयर कर रहा है, वो पैसे लेके रिस्क शेयर कर रहा है हमसे। द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन, ये हमारा कॉर्पोरेशन लॉ पे बेस्ड होता है, जिसमें हम जो रिस्क है वो शेयर करता है। किस किस के बीच में शेयर होता है? हमारे इंश्योर्ड के बीच में एंड इंश्योर के बीच में। द शेयर इज ऑब्टेन द ईच इंश्योरर इन द शेप ऑफ द प्रीमियम विदाउट द इंश्योरर डज नॉट गारंटी द प्रोटेक्शन, अगर वो हमें प्रीमियम नहीं देगा तो फिर वो उसकी प्रोटेक्शन भी नहीं करेगा। सो नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करता है, पहले हमें चेक भी करते हैं, हमारे जो प्रिकॉटिव मेजर्स ही हमें बताता है। अंदर फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट द रिस्क एंड अनसर्टेन इवेंट्स, ये हमें अगेंस्ट द रिस्क हमें सारे अनसर्टेन इवेंट्स के अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। देन द इंश्योरेंस प्रोवाइड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, हमें फ्रीली जी पाते हैं, हमें पता होता है कि अगर हमें कुछ हो भी गया है तो हमें एक सिक्योरिटी है हमारे साथ कि हम ईजिली कंपनसेट हो जाएंगे। देन असिस्टेंस टू बिजनेस एंटरप्राइजेस, इंश्योरेंस प्रोवाइड हेल्प टू बिजनेस हाउसेस, ये बिजनेस हाउसेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। देयर इज़ अ हैवी कैपिटल इन्वेस्टेड है, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्टेड की जाते हैं, बिल्डिंग्स में, मशीनरी में, प्लांट इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा, कि अगर किसी भी चीज़ को खर्चा आ गया तो जैसे कि फायर थेफ्ट एक्सीडेंट, तो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हद से ज़्यादा, तो उसी के प्रोविजन के लिए, उसी सबसे बचने के लिए, उन सबको फेस करने के लिए हमें बस छोटी सी तो अमाउंट देनी पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं प्रीमियम। सो बस देन अब पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। ये सेकेंडरी फंक्शंस क्या कहते हैं? तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ लॉस, मतलब लॉस को एलिमिनेट करना, उनसे प्रोटेक्शन करना, बचाना। द इंश्योरेंस कंपनी असिस्ट द फाइनेंशियली टू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फायर ब्रिज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विच आर engaged in the प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द मैसेज फ्रॉम डेथ और डैमेज, की जो इंश्योरेंस कंपनी होती है फाइनेंशियली हमारी हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन को, फायर ब्रिज के लिए, एजुकेशनल सिचुएशन के लिए, इन सबको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कोई डेथ या फिर कोई डैमेज ना हो। इंश्योरेंस
नॉट ओनली सिक्योर, ये ना ये सिर्फ लॉस ही सिक्योर नहीं करती बल्कि हमें एडवाइजेस भी देती है कि और टेक्निक भी बताते हैं कि आप कैसे लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। देन प्रोवाइड्स कैपिटल, हमें कैपिटल प्रोवाइड करता है। सो इंश्योरेंस प्रोवाइड कैपिटल टू द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री को कैपिटल प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता है। द सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम बाय वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज मेड अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर द इकॉनमी, जहाँ जितनी मेरी सरप्लस अमाउंट उनको रिसीव होती है प्रीमियम की, वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। देन इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंश्योरेंस इम्प्रूव द एफिशिएंसीज बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द रिस्क, अगर हमारा रिस्क कम होगा बिजनेस का तो वो ज़्यादा फ्लरिश कर पाएगा। सो जो कि हमारा इंश्योरेंस है ये एफिशिएंसी भी देता है बाय द रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क एंड लॉसेस। सो जो कि इंश्योरेंस है ये सारी हमारी टेंशन और मिस्ट्रेस सबको जैसे एलिमिनेट कर देते हैं और हम खुली सांस लेके बिजनेस को चला पाते हैं। देन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी विच टर्न इन बिकम फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिससे कि वो आराम से उठ पाता है। अगर मान लीजिए हमारे अंदर डर बैठा रहेगा तो हम खर्चा करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि हाँ मैं आज इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को कुछ हो गया तो मेरे सारे पैसे वेस्ट ना हो जाए। बट अगर मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो हम आराम से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ हो भी गया तो हमें तो कंपनसेट मिल जाएगा, तो पैसे लगाने में क्या ही जा रहा है। देन नेक्स्ट पढ़ता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, द इंश्योरेंस प्रोवाइड एन इनिशिएटिव टू वर्क हार्ड फॉर द betterment of the massive by protecting the society from huge loss of damage, destruction and death. इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द सेंस अगर हर कोई लॉस से मरता रहेगा, उनका कंपनसेट ऐसे लॉस होता रहेगा तो फिर इकॉनमी फ्लरिश कैसे करेगी। तो इंश्योरेंस हमें एक ऐसा इनिशिएटिव देती है जिससे कि हम वर्क हार्ड कर पाएँ और इन सारे लॉस और लॉसेस वगैरह से बच पाए और अपनी जो इकॉनमी है उसको थोड़ा इंक्रीज ग्रोथ पे लेके जाए। देन जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ मेजर प्रोजेक्ट, इंश्योरेंस ऑल्सो हेल्प इन जजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेजर प्रोजेक्ट बिफोर इंश्योरिंग द एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ इन्वेस्टिगेशन टू एसेट और प्रोजेक्ट एज होल व्यू टू जस्ट द प्रॉफिटेबल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट होने वाला है अगर हम उसके रिगार्डिंग कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा सजेशंस मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाता है कि नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। दैन अदर फंक्शंस में क्या क्या आता है, फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंश्योरेंस प्रमोट फॉरेन ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है और रनिंग में हेल्प करता है, जिससे हमारा वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, शिपिंग कंपनीज़ के लिए, बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि फॉरेन ट्रेड में काम करता है सबको ये हेल्प करता है। देन इंश्योरेंस इनकरेज सेविंग इनकरेज करता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, हम प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम कहाँ से पे करते हैं, सेविंग से पे करता है। देन इंश्योरेंस मेक सेविंग पॉसिबल, जो इंश्योरेंस होता है सेविंग पॉसिबल कर देता है। देन दीज डे इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड टू बेटर देन ऑल्टरनेटिव टू इन्वेस्टमेंट इन सरप्लसमेंट, जो आज के दिन चल रहा है इंश्योरेंस को एक बेटर इन्वेस्टमेंट माना गया है रेदर देन कि आप इन्वेस्टमेंट पे कर दो किसी भी चीज़ में मुँह उठा के। सो इससे अच्छा है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में करो, इससे आपको कवरेज भी मिल जाता है, आपको बेनिफिट तो मिलता है। इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा, आगे जाके स्पेकुलेटिव में जाके सेल कर दोगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगी, बट अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में पे करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है। सो बेनिफिट इनकम टैक्स डिडक्शन, इंश्योरेंस आर प्रीमियम आर फ्री फ्रॉम, और जो कि मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये टैक्स एक्सपेंडिचर से भी मैं बचा लेती है, इसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। देन चेक इन्फ्लेशन, देन इंश्योरेंस ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो कि हमारा जो मार्केट में जो पैसे हैं मनी सप्लाई वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वो पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। देन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो हेल्प्स इन चेकिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में चेक करने में हेल्प करते हैं। फोर्स द सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की फॉर्म है वो सारा जो पैसा है वो सब सोक कर लेता है। रिड्यूस द स्पेंडिंग, जो कि अब वो सारा पॉलिसी में दे रहे हैं तो इंडिविजुअल के पास है ही नहीं खर्च करने के लिए, तो वो ऐसे सेव कर पा रहे हैं। देन कैपिटल इज़ यूज फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, जो कि नेशनल डेवलपमेंट इन्वेस्टिंग में इन सब चीज़ों में यूज़ होती है आगे जाके। देन फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गुडविल, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गुडविल वाली फीलिंग आती है क्योंकि जो बिजनेस होगा वो सेफ होगा, सबको एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी। देन इंश्योरेंस क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंश्योर बाय प्रोवाइडिंग फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू देम, इनसे हमारे जितने भी इंश्योर्ड होंगे वो सब सिक्योरिटी फील करेंगे और सेफ्टी फील करेंगे। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, इसके क्योंकि रिस्क के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन हो रही है अच्छी खासी तो हम डरेंगे नहीं। इट ऑल्सो प्रोवाइड कैपिटल टू द इंश्योर्ड विच बिकम अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कभी कभी ये कैपिटल भी प्रोवाइड कर देता है इंश्योर्ड को जिससे कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेट बनी रहती है। इंश्योरेंस इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द इंश्योर्ड, इंश्योरेंस से क्या होता है उनकी कॉन्फिडेंस रेपुटेशन एंड गुडविल मेंटेन रहती है। देन सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशन, इंश्योरेंस प्रोवाइड एन इंस्ट्रूमेंटल फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द इविल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट डिसीज़, ये हमारी प्रॉपर्टी अनएम्प्लॉयमेंट डिसीज़ इन सबसे फॉल्ट इन सबसे भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए हेल्प करता है। देन ये एजुकेशन स्प्रेड करता है अकाउंट दी टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए, और जो हमारा जो
अनसर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको ऑलरेडी मैनेज कैसे करते हैं, इन सब की हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। देन क्रेडिट फैसिलिटी इन द सेंस ट्रेडर आर इन पोजीशन टू कलेक्ट लोन्स फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक बाय प्लेजिंग देयर इंश्योरेंस पॉलिसी। क्रेडिट फैसिलिटी, अगर हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक वालों को जब दिखा देंगे, जमा करा देंगे, तो हमें उसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है। सो ये ट्रेडर्स को हेल्प करता है लोन को अट्रैक्ट करने में। देन एम्प्लॉय कॉपरेशन, एम्प्लॉय कैन हैव गुड रिलेशन विद एम्प्लॉयज़ by ensuring employees against the accident, sickness etc. satisfying employee at the satisfaction organization। वो ऐसे अपनी मेजर इंश्योरेंस भी करा सकते हैं सारे अपने एम्प्लॉयज़ को मिला के एक जगह, इससे कि उनका कॉन्फिडेंस एंड जो रिलेशनशिप होंगी वो अच्छी बिल्डअप हो जाएंगी। देन अब पढ़ते हैं प्री रिक्वेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस, की इंश्योरेंस में कैसे सक्सेस मिलेगी। तो द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट्स रिक्वेस्ट आर एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ इंश्योरेंस। सक्सेसफुल कैसे होगा, लार्ज नंबर ऑफ रिस्क मस्ट बी प्रेजेंटेड देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देयर शुड बी मोर रिस्क इन द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन दे हैव मेल इन नेसेस टू बी इंश्योर्ड, क्योंकि जो लाइफ और प्रॉपर्टी होती है काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा नेसेसरी है ये। चांसेस ऑफ एक्चुअल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क, कभी कभी एक्चुअल लॉस पे जाता है, कभी कभी क्या ऑलवेज होता है रिस्क के अकॉर्डिंग। देन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मस्ट एक्सपोज द सेम नेचर ऑफ द टाइम ऑफ रिस्क, काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एक साथ सफ़र करने लग जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क फ्रॉम द रिस्क में भी लार्ज इनफ, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क इनफ होता है। द चांस ऑफ द अमाउंट और लॉस फ्रॉम एक्सेप्टेड रिस्क मस्ट बी डिसेबल इन एडवांस, की जो हमारा रिस्क की जो हमारी जो चीज़ें होती है वो एडवांस में हमें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, देन हो जाती हैं। देन देयर हैपनिंग ऑफ लॉस मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंश्योर्ड, की जो लॉस होता है वो इंश्योर्ड के कंट्रोल में नहीं होता, वो इवन किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जितना लॉस होना होता है वो हो जाता है, बस हमें लास्ट में क्या कर सकते हैं, हमें कंपनसेशन मिल जाता है उसके लिए। देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारी अमाउंट है जो प्रीमियम की वो रीजनेबल होती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के, उसकी कंडीशंस को। सो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस की। जो इंश्योरेंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इंपॉर्टेंस पॉलिसी लिए, मेरे लिए तो किसी काम की नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसके तीन तरह से, एक इंडिविजुअल की जो इंश्योरेंस ले रहा है उसे क्या बेनिफिट है, देन बिजनेस की जो बिजनेस वाले हैं उन्हें क्या फ़ायदा है, देन सोसाइटी की, मेरे और बिज़नेस की बात है तो सोसाइटी का क्या काम, तो सोसाइटी को क्या ऐसे बेनिफिट हो रहे हैं। तो अब इन सब के बारे में वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कि जो इंश्योरेंस होता है वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दे रहे हैं, वो मेरी सेफ्टी, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा, वो हमारे जो लॉस ऑफ रिस्क है वो इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें हर चीज़ से। सो इंश्योरेंस प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द लॉस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, जो कि इंश्योरेंस सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉस के बारे में। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जो पेमेंट जो होती है वो डेथ के टाइम मिल जाती है। एक्सपेंडिचर ऑल्सो हैव दिस सिक्योरिटी प्रोवाइड अगेंस्ट द लॉस एट द हैपनिंग ऑफ गिवन कंटेंसी, की जो डेथ इंश्योरेंस और जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर जो हमारा रिस्क होता है हो जाता है तो वो जाके हमें नॉमिनी को भी मिल जाता है। दैन सेकेंड इज इंश्योरेंस अफोर्ड पीस ऑफ माइंड, अब मुझे पता है मैंने इंश्योरेंस ले रखा, अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो मुझे ईजिली कंसेशन मिल जाएगा, तो जो रिस्क होगा मुझे उसका फियर ही नहीं रहेगा, मैं खुले दिमाग से घूम सकती हूँ। इंश्योरेंस अफोर्ड पीस ऑफ माइंड, जो इंश्योरेंस होता है वो पीस ऑफ माइंड हमें प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द वेरियस रिस्क एंड लॉसेस से। द सिक्योरिटी एलिमिनेट्स द फियर, जो सिक्योरिटी होती है वो फियर को हटा देती है, और फायर एक्सीडेंट इन सब की चीज़ों के में डर नहीं रहता, और हम इजीली फ्रीली बिना फ्रस्ट्रेट हुए बिना वीक ह्यूमन काइंड के घूम सकते हैं आराम से। देन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट मोर्टेज प्रॉपर्टी को बचा लेता है एट द डेथ ऑफ द ओनर। मोर्टेज प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज टेक ओवर बाय द लेंडर ऑफ मनी एंड द फैमिली be stripped with the use of that mortgage property. The insurance provide the adequate amount the difference in case of failed death of property owner by paying off the unpaid loans। तो क्या होता है, मान लीजिए कि ना किसी इंसान की वो थी प्रॉपर्टी थी और वो ऐसे उसकी डेथ हो गई है, तो जो उसकी जो प्रॉपर्टी की हो या तो मनी लेंडर ले लेगा या फैमिली वाले लेंगे, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है क्या करती है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको सेल करके उसके जितने भी लोन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें पे कर देती है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पॉलिसी होल्डर। सो नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एलिमिनेट्स डिपेंडेंसी, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेके। द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द फैमिली रिड्यूस द लॉस्ट ऑफ टोटल एट द डेथ द ब्रेड अर्नर तो द फैमिली, इट brings up reduce the standard of living, the suffering of may accidentally begging from the relative neighbors and friends। मान लीजिए किसी का ब्रेड अर्नर मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली, जो कि मेन अर्नर होता है। मान लीजिए किसी फैमिली में फादर एक्सपायर हो गया, वही तो मेन अर्नर थे, और वो नहीं रहे तो जो फैमिली होगी डिपेंड हो जाएगी रिलेटिव नेबर्स एंड फ्रेंड्स पे। तो पॉलिसी होल्डर क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में, जो हमारा जो
कंसिडरेशन है वो पूरी फैमिली को मिल जाता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम तक अपना खर्चा आराम से निकाल पाता है, उन्हें किसी से बेगिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन फिफ्थ इज़ लाइफ इंश्योरेंस इनकरेज सेविंग, इसे सेविंग इनकरेज करते हैं। इंश्योरेंस मेक सेविंग पॉसिबल, इंश्योरेंस की वजह से हमारी जो सेविंग्स है वो पॉसिबल हो जाती हैं। देन दीज डे इन इंश्योरेंस इज़ कंसिडर अ बेटर ऑल्टरनेटिव, वही कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव हमें मिल रहा है। देन सिक्स इज़ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस बिकम अ बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, हमारे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छा है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। एंड वेरियस पॉलिसीज़ लिंक एंड बॉन्ड पॉलिसीज़, मल्टीपर्पज़ पॉलिसीज़, काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं जैसे कि लाइक इंडिवेंट पॉलिसीज़, मल्टीपर्पज़ पॉलिसीज़, बहुत तरह तरह की पॉलिसीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि हमारी इनकम टैक्स, वेल्थ, और जो कि मेरे जो मेरी पॉलिसीज़ है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा टैक्स से भी बचा लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड इन सब लॉज वगैरह से मैं बचा लेती है। देन लाइफ इंश्योरेंस फुलफिल द नीड्स ऑफ अ पर्पस, कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किसी पर्सन की बहुत सारी नीड्स को पूरा करता है, जैसे कि फैमिली नीड्स, जैसे कि डेथ हो गई है वहाँ पे, तो फिर जो फैमिली होगी वो उसे सफ़र नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे। देन ओल्ड एज नीड की, मान लीजिए ओल्ड एज में कोई साथी नहीं मिल रहा उसे, मतलब वो अकेला रह गया, तो उसे पॉलिसी होगी, उसे पैसा मिल जाएगा जिससे कि वो ओल्ड एज में अपने काम अच्छे से चला सकता है। Then एडजस्टमेंट नीड्स इन द सेंस एट द टाइम ऑफ द रिडक्शन इन इनकम, अगर मान लीजिए कि आपकी कहीं एम्प्लॉयमेंट हो गई है या फिर आपको डिसेबिलिटी या डेथ आ गई, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रह सकता है। दैन स्पेशल नीड इन द सेंस देयर आर सर्टेन स्पेशल नीड्स, किसी फैमिली की कुछ स्पेशल नीड होती है, जैसे कि जो अर्निंग मेंबर होता है उसे फुलफिल करनी पड़ती है। अगर अर्निंग मेंबर डिसेबल हो जाए, डेथ हो या फिर कुछ भी हो जाए, तो वो जो फील्ड्स हैं वो अनफिल्ड रह जाती है, जो फैमिली से सफ़र करना पड़ता है। तो फिर स्पेशल नीड कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट इज़ नीड फॉर एजुकेशन, मान लीजिए किसी फादर है, उसके बच्चे की एजुकेशन उसी पे डिपेंड थी, फादर ही नहीं रहे तो उसकी एजुकेशन कैसे होगी, तो फिर ये एजुकेशन वाली नीड पूरी हो सकती है। इंश्योरेंस एनिमिटीज़ विच आर हेल्प फॉर एजुकेशन, बच्चे की चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। देन मैरिज के लिए, कि कोई भी है मेंबर उसकी मैरिज करानी थी तो वो वहाँ पे फ़ंड दे देते हैं। देन इंपॉर्टेंस टू बिज़नेस, कि बिज़नेस को क्या है फ़ायदा है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से। द इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो यूजफुल द बिजनेस सोसाइटी इन द फॉलोइंग्स। द फर्स्ट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस लॉस इज रिड्यूस, की जो अनसर्टेनिटी है फिर जो बिजनेस लॉस है वो थोड़ा कम हो जाता है। इन बिजनेस के वर्ल्ड में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ह्यूमन इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज, इन बिजनेस के वर्ल्ड में इतने बड़े वर्ल्ड है पूरा बिजनेस का, इसमें कॉमर्स और जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं प्रॉपर्टीज़ में। जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो बिजनेसमैन का जो रिस्क है वो सारा ऐसे मेंटेन रह के चलता है। देन बिजनेस एफिशिएंसीज इंक्रीज, इससे बिजनेस की जो एफिशिएंसी वो पावर है जो वो इंक्रीज़ रहती है। व्हेन बिजनेस मैन इज़ फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ लॉसेज, जब वो लॉसेज से फ्री रहता है तो वो एक अच्छा टाइम मिल जाता है उसे अपने बिजनेस में ध्यान देने का, जिससे कि वो प्रॉफिट अच्छे ज़्यादा से इंक्रीज़ कर पाए और हार्ड वर्क कर पाए। की मैन इंडम्प्लीफिकेशन क्या होता है, की मैन पर्टिकुलर विद हुज कैपिटल एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट इमरजेंसी एबिलिटी टू कंट्रोल गुडविल, जो सारी चीज़ें होती है वो किसी एक ही पर्सन पे डिपेंड होती है। अगर उनकी डिसेबिलिटी या डेथ आ जाती है तो वो सारी चीज़ें कंपनसेट करने के लिए, नई ट्रेनिंग के लिए जो पॉलिसी होती है वो बीच पे आ जाती है, सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है। देन इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट, द बिजनेस कैन ऑब्टेन लोन बाय प्लेजिंग द पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उसे मान लीजिए लोन चाहिए तो वो अपनी पॉलिसी को जाके बैंक को सबमिट कर सकता है और उसके बेस पे लोन ले सकता है। इन केस ऑफ डेथ और बिजनेसमैन अगर वहाँ पे डेथ या फिर बिजनेसमैन हो जाता है, जो कैश वैल्यू होती है पॉलिसीज़ की वो उसके सारे लोन सेटल कर देती है। देन बिजनेस कॉन्टिन्यूशन, द सर्वाइविंग पार्टनर्स कैन रीस्टेट द बिजनेस, अगर जो हमारा जो सर्वाइव पार्टनर है, मान लीजिए कोई बिजनेस है उसमें कोई लॉस वगैरह हो गया, जो सर्वाइव पार्टनर है वो उसका इंटरेस्ट बचा सकता है और इकोनॉमिली उसको सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है। देन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, मान लीजिए हमने सारा जो कि हमारी पूरी टीम है हमने उन सबका इंश्योरेंस करा दिया तो इससे उनका बहुत ज़्यादा वेलफेयर हो गया, उनकी फैमिली को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी ओल्ड एज, अर्ली डेथ, इन सब में। दैन दीज रिक्वायरमेंट्स आर ईजिली मेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इन सिकनेस, इन सबसे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। दैन इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज़ प्रोटेक्टेड, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो रही है। द लॉस ऑफ पर्टिकुलर व्यक्ति कैन बी प्रोटेक्टिव विद इंश्योरेंस प्रोवाइड लॉस ऑफ ह्यूमन वेल्थ, जैसे कि ह्यूमन वेल्थ का लॉस हो गया किसी भी, तो जो लॉस होगा वो ईजिली कवर अप हो जाएगा। दैन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, अगर एक पर्सन की अच्छी ग्रोथ होगी तो पूरी इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है। द इंश्योरेंस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एंड हैंड एंड माइंड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दैन प्रॉपर्टी कैपिटल रिड्यूस मोर वेल्थ, जो कि हमारी प्रॉपर्टी सेफ है तो जो हमारी वेल्थ है वो अच्छे से सेफ है, इंक्रीज़ हो रही है। दैन रिडक्शन इन इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज हो रहा है, पहले भी बताया था कि अगर वो अपनी सारी सेविंग सबमिट कर देंगे पॉलिसी में तो उनके पास कम पैसे रहेंगे, जिससे कि वो कम खर्चा करेंगे और जो इन्फ्लेशन होगा वो मेंटेन रहेगा। तो इंश्योरेंस रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाय एक्सर्टिंग मनी एंड सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन से मनी एक्सट्रैक्ट कर लेता है जिसकी वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो मैनेज हो जाती है अच्छे से।
देन रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है इंश्योरेंस पॉलिसी का। इंश्योरेंस पॉलिसी चलो ठीक है मानती हूँ इंश्योर्ड है, उसको सेफ्टी मिल जाएगी कि चलो अगर उसको डेथ वगैरह होगी तो फैमिली को मिल जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बेनिफिट है कि अगर मान ले लॉस हुआ ही नहीं और पूरा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है पॉलिसी का तो फिर उसको बेनिफिट मिल जाएगा, सोसाइटी का भी चलो ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में क्या बेनिफिट है इसका। तो फर्स्ट इज सेविंग एंड इंश्योरेंस। सेविंग एंड इंश्योरेंस इन द सेंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विच आर मेड आउट ऑफ सेविंग। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है, किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसे बेनिफिट मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी जब उसकी सेविंग्स से जो कि इन्वेस्टमेंट हो रही है सो जो। और इंश्योरेंस क्या होता है, अपनी सेविंग से इन्वेस्टमेंट करना ही होता है लाइफ इंश्योरेंस में। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर मोबिलाइजिंग द सेविंग ऑफ पीपल। तो लाइफ इंश्योरेंस एक मेजर है जो कि मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप होता है, उनकी जो सेविंग्स होती है उनको अच्छी जगह मोबिलाइज कर लेते हैं। देन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंश्योरेंस। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स द मेजर ऑफ नेट एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ इकॉनमी। जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन की जो फिजिकल स्टॉक है इकॉनमी का वो अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है इन टर्म ऑफ यूज, जैसे कि बहुत ज़्यादा उनसे पैसे लेके कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे जैसे कि सेविंग से हो रहा है काम, मोबिलाइजेशन सेविंग जैसे यूज़ हो रही है और ये से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छे खासे, इस तरीके से यूज़ होता है। देन इंश्योरेंस एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कि जो इंश्योरेंस है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाले का काम करता है। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करता है फंड जो कि हमारे सेवर से बोरवर्स तक पहुंचाता है, एज अ मीडिएटर का काम करता है। कौन कौन से रोल है जो प्ले करते हैं। तो फर्स्ट इज़ लोअरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इससे हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लोअर हो जाती है। दीज इंश्योरर असिस्ट द पॉलिसी होल्डर टू इन्वेस्ट देयर स्पेयर फंड्स टू अदरवाइज पॉलिसी होल्डर वुड हैव टू इंक्लूड इन डायरेक्ट लैंडिंग। तो इनसे ना वो डायरेक्टली अगर पॉलिसी है तो उनमें इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं तो उन्हें जगह जगह जाके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देन क्रेडिट लिक्विडिटी, द फंड गैदर आर आउट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड की जो उन्हें एकदम से लिक्विडिटी मिल जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ पे जहाँ पे भी लॉस होगा जो पॉलिसी होगी उनको एकदम से इमीडिएटली कंपनसेशन दे देगी, तो लिक्विडिटी उनके पास थोड़ी ज़्यादा होती है। देन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन इन्वेस्टमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर कलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम पॉलिसी होल्डर। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है वो पॉलिसी होल्डर से ली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जैसे कि जो इंटरेक्टली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। एंड देन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिस्क है, जो रिस्क है वो अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क और कमर्शियल रिस्क ऑपरेशन, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जैसे कमर्शियल रिस्क ऑपरेशन है कि सारे रिस्क होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो जो हमारा जो पॉलिसी है इन सब से बचा देता है। जैसे कि रिस्क प्राइसिंग क्या होता है, रिस्क इज आइडेंटिफाइड बाय द इंश्योरर, जो कि इंश्योरर रिस्क आइडेंटिफाई करता है इन द फॉर्म ऑफ जो कि प्रीमियम इसी के बेस पे डिसाइड होता है कि आपका जो रिस्क है वो कितना है। देन रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, इंश्योरेंस इज द बिजनेस एंड अदर पर्सनल टू शिफ्ट रिस्क द इंश्योरेंस एज अ कंसिडरेशन, जिससे कि वो रिस्क होता है अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है। देन प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल स्पेशलाइजेशन, जो इंश्योरेंस होता है फाइनेंशियली स्पेशलाइजेशन देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने इकोनॉमिक सिस्टम को। देन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्मूथ एंड रेगुलर हमारा ट्रेड एंड कमर्स सब कुछ चलता रहता है। देन सिक्स इज इफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर कवर टू लार्ज नंबर ऑफ फर्म, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा हमें अलाउ करते हैं, जैसे कि हम लार्ज नंबर ऑफ फर्म एंड एंटरप्रेन्योर्स को इन सब पे ध्यान दे पाए। देन एक्सपीरियंस फैसिलिटी द इंश्योरेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्टिव एंड हाई रिटर्न, इससे हमारा प्रोडक्टिव अच्छी जगह पे पैसे लग जाते हैं और जो हमारा रिटर्न होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। देन अब पढ़ते हैं 7, दैट इज़ प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी, जो कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें देती है और इससे हमारी एंजाइटी सब रिड्यूस हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ प्रमोटेड बाय इंश्योरेंस इन द कंट्री, जो इंश्योरेंस होता है वो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा रिस्क हमारा कवर कर लेता है, जो कि हमारा रिस्क हो जाता है तो हमें ईजिली कंपनसेट कर देता है। देन इंश्योरेंस असिस्ट टू रिमूव दी वरीज एंड एंजाइटी, वो इससे हमारी जो वरीज एंड एंजाइटी होती है वो सारी हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, देन हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर नंबर 11। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।